आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भारत पाकिस्तान के बीच 80 घंटे तक चले तनाव, आतंकवादी हमले और सरकार के तथाकथित सुरक्षा उपायों की सच्चाई को उजागर करती है। 14 मई 2025 को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक और बुलेट प्रूफ कार दी गई, तब सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। जयशंकर को बुलेट प्रूफ गाड़ी, लेकिन आम जनता को क्या? बुलेट झेलने की नियति। ये कहानी है सरकार की प्राथमिकताओं की, जनता की नाराजगी और उस सोशल मीडिया तूफान की जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आलोचनात्मक सफ़र जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 22 अप्रैल 2025 की वो काली सुबह थी जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ। एक व्यस्त बाजार में हुए इस हमले में 26 निर्दोष लोग अपनी जान गंवा बैठे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और कोई नहीं बचा। उस आग की लपटों से जो आतंकवादियों ने भड़काई थी, खून से सनी सड़कें, चीखें और मातम। पहलगाम उस दिन एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। भारत सरकार ने तुरंत इस हमले की निंदा की और इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, ये हमला पाकिस्तान की शह पर हुआ है, भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। कुछ एंकर चिल्ला रहे थे, पाकिस्तान को अब सबक सिखाना होगा, तो कुछ ने सवाल उठाया, आखिर कब तक हमारी जनता आतंकवाद का शिकार बनेगी? सोशल मीडिया पर भी गुस्सा फूट पड़ा। एक यूज़र ने ट्वीट किया, पहलगाम में 26 लोग मरे और सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है, कब होगा एक्शन? #पहलगाम अटैक। लेकिन सरकार चुप नहीं रही। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए। भारतीय वायुसेना ने सीमा के कई आतंकी कैंपों को नस्ताबूद कर दिया। ये हमले भारत के लिए एक निर्णायक कदम थे, लेकिन इसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम सीमा पहुंचा दिया। अगले 80 घंटों तक दोनों देशों की सीमाओं पर गोलाबारी, ड्रोन हमले और तीखे बयानों का सिलसिला चलता रहा। दुनिया की नज़रें अब दक्षिण एशिया पर थी। क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत था या सिर्फ एक सीमा और विवाद? इन 80 घंटों के तनाव के बीच वाशिंगटन डीसी में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने मौके को भुनाने का फैसला किया। 14 मई 2025 की सुबह ट्रंप ने अपने फ़ोन से एक ट्वीट किया जो दुनिया भर में हलचल मचा गया। भारत और पाकिस्तान को अपने 80 घंटे के इस बेतुके युद्ध को रोकना चाहिए था। मैं डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को वाशिंगटन में शांति वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूं। दुनिया को शांति चाहिए, ना कि आपका ड्रामा। #ट्रंप पीस प्लान, #इंडिया पाकिस्तान। ये ट्वीट कोई साधारण ट्वीट नहीं था। इससे न सिर्फ भारत पाकिस्तान के तनाव को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया, बल्कि भारत सरकार को एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। अगर भारत इस प्रस्ताव को ठुकराता तो दुनिया कहती कि भारत शांति नहीं चाहता, और अगर स्वीकार करता तो लोग कहते कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुक गई। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हड़कंप मच गया। नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक आपात बैठक में जुटे। जयशंकर ने कहा, सर, ट्रंप ने यह ट्वीट अपनी छवि चमकाने के लिए किया है, हमें सावधानी से जवाब देना होगा। मोदी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें शांति की बात तो करनी होगी, लेकिन ये साफ करना होगा कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। उसी दिन विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सकारात्मक प्रयासों का स्वागत करते हैं, लेकिन किसी भी वार्ता में भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च रहेंगे। लेकिन ये बयान इतना घिसा पीटा था कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे कूटनीति कॉपी पेस्ट कहकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक यूजर्स ने लिखा, मोदी जी, ये बयान तो आपके पुराने ट्वीट से चुराया हुआ लगता है। ट्रंप के सामने कुछ नया बोलिए ना। #मोदी बाउंस टू ट्रंप। तनाव के बीच भारत सरकार ने एक और कदम उठाया जो सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का तूफान बन गया। 14 मई 2025 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा की ओर मजबूत किया जा सकता है। जयशंकर, जिन्हें पहले से ही Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त थी, अब उन्हें काफिले में 2 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां जोड़ी गई।
इसके अलावा दिल्ली में उनके आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया। ये खबर जैसे ही न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर पहुंची, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सवाल उठाने लगे। जब पहलगाम में 26 लोग आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बन गए, तब सरकार ने आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या किया? एक यूजर्स ने ट्वीट किया, जयशंकर को बुलेट प्रूफ कार, लेकिन पहलगाम के लोगों को क्या मिला? सिर्फ मातम और खाली वादे। #जयशंकर सिक्योरिटी। दूसरे यूजर ने तंज कसा, मोदी जी आपकी सरकार की प्राथमिकताएं साफ हैं। मंत्री को बुलेट प्रूफ गाड़ी, जनता को बुलेट झेलने की नियति। वाह क्या न्यू इंडिया है। #इंडिया पाकिस्तान टेंशन। कुछ लोगों ने सरकार का बचाव भी किया। एक बीजेपी समर्थक ने ट्वीट किया, जयशंकर देश की आवाज़ है, उनकी सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है। विपक्ष और ट्रोल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। #इंडिया फर्स्ट। लेकिन ऐसे ट्वीट्स की संख्या कम थी। ज़्यादातर लोग सरकार की इस नीति से नाराज थे। व्हाट्सएप ग्रुप में मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम में जयशंकर को बुलेट प्रूफ कार में बैठे दिखाया गया, जबकि पीछे एक आम आदमी गोलियों से बचने की कोशिश कर रहा था। कैप्शन था, जयशंकर जी सुरक्षित, जनता भगवान भरोसे। दूसरे मीम में लिखा था, मोदी सरकार का नया नारा, मंत्रियों को सुरक्षा, जनता को दुआ। जयशंकर की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला सरकार के लिए एक PR डिजास्टर साबित हो रहा था। सोशल मीडिया पर #जयशंकर सिक्योरिटी और #मोदी बाउंस टू ट्रंप ट्रेंड रहे थे। लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे, जब सीमा पर तनाव चरम पर है तब सिर्फ मंत्रियों की सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है? आम जनता के लिए क्या उपाय किए गए हैं? विपक्ष ने भी इस मौके को भुनाया। कांग्रेस के एक नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी सरकार की प्राथमिकताएं साफ हैं। वे अपने मंत्रियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रही हैं, लेकिन पहलगाम जैसे हमलों में जनता को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। एक क्षेत्रीय दल के नेता ने तंज कसा, मोदी जी अगर इतनी ही चिंता थी तो पहलगाम में 26 लोगों की जान क्यों नहीं बचा पाए? सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, विदेश मंत्री जयशंकर देश की कूटनीति के अहम चेहरे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाना राष्ट्रीय हित में है। सरकार जनता की सुरक्षा के लिए भी लगातार काम कर रही है। लेकिन यह बयान आग में घी डालने जैसा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया, जनता की सुरक्षा के लिए क्या किया? पहलगाम के बाद कितने आतंकी ठिकाने खत्म किए? कितने गांवों में सुरक्षा बढ़ाई गई? एक यूजर्स ने लिखा, मोदी जी जयशंकर को बुलेट प्रूफ कार देना आसान है, लेकिन जनता को आतंकवाद से बचाना मुश्किल क्यों? #पहलगाम अटैक। ट्रंप ने अपने ट्वीट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया, मैंने भारत को और पाकिस्तान को शांति की मेज पर ला दिया। ये मेरी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भारत में लाइव दिखाया गया और सोशल मीडिया पर तंज शुरू हो गया। एक यूज़र ने लिखा, मोदी जी ट्रंप ने तो आपको अपने शो का मेहमान बना दिया। अगली बार वॉशिंगटन में चाय भी परोस दीजिएगा। #ट्रंप पीस प्लान। पाकिस्तान ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। उनके विदेश मंत्रालय ने कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मुद्दे को हल किए बिना कोई वार्ता नहीं होगी। ये बयान भारत के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर गया। अगर भारत वार्ता में शामिल होता तो कश्मीर पर बात करनी पड़ती, जो सरकार के लिए राजनीति रूप से खतरनाक है, और अगर वार्ता से बाहर रहता तो दुनिया कहती कि भारत शांति विरोधी है। इस बीच भारत ने एक और बयान जारी किया, भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी वार्ता में कश्मीर कोई मुद्दा नहीं होगा। हम अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान को भी मजाक का विषय बना लिया गया। एक यूजर्स ने लिखा, मोदी जी आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, ट्रंप से पूछ लीजिए, शायद कोई नया आइडिया दे। #मोदी बाउंस टू ट्रंप। 80 घंटे का तनाव अब धीरे धीरे कम हो रहा था। सीमा पर गोलाबारी रुक गई थी और दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने का फैसला किया, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना थमने का नाम नहीं ले रही थी। #जयशंकर सिक्योरिटी और #मोदी बाउंस टू ट्रंप हैशटैग ने लाखों ट्वीट्स देखे। लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या सरकार वाकई जनता की परवाह करती है या सिर्फ अपने मंत्रियों की। मोदी सरकार ने इस नैरेटिव को पलटने की कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें क्षेत्रीय शांति के लिए एक नया ढांचा सुझाया गया। इस ढांचे में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात थी। कई देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। सोशल मीडिया पर अब
हैशटैग मोदी मास्टर स्ट्रोक ट्रेंड करने लगा। बीजेपी समर्थकों ने लिखा, मोदी जी ने ट्रंप का शो चुरा लिया, यह असली कूटनीति। लेकिन आलोचकों का कहना था कि यह सब डैमेज कंट्रोल है। अगर ट्रंप का ट्वीट ना होता तो सरकार इतनी सक्रियता क्यों ना दिखाती। भारत पाकिस्तान के बीच 80 घंटे का तनाव खत्म हो चुका था। पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ गुस्सा अब शांति की बातों में बदल गया था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। जयशंकर को बुलेट प्रूफ कार देना जरूरी था, लेकिन क्या सरकार ने आम जनता की सुरक्षा के लिए उतनी ही तत्परता दिखाई? ट्रंप के ट्वीट ने भारत को शांति की मेज पर ला दिया, लेकिन क्या ये भारत की अपनी पहल थी या विदेश दबाव का नतीजा? सोशल मीडिया ने इस पूरे मामले को एक तमाशा बना दिया। हैशटैग जयशंकर सिक्योरिटी, हैशटैग मोदी बाउंस टू ट्रंप और हैशटैग पहलगाम अटैक जैसे हैशटैग ने लाखों लोगों की भावनाओं को दर्शाया। कुछ ने सरकार की तारीफ की तो कुछ ने उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। लेकिन एक बात साफ थी, इस डिजिटल युग में एक ट्वीट, एक बयान या एक बुलेट प्रूफ कार भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।